हेलो गाइस। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एरेस इन जावा। एरे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जावा के अंदर, और कोई भी लैंग्वेज के अंदर एरे बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इसे हम लोग को हमेशा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, और हर जगह हम लोग इसको यूज़ कर रहे रहते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग एरे को यूज़ करते हैं जावा के अंदर। तो शुरू करते हैं। एंड जावा, an array in Java is a collection of elements of the same type stored in contiguous memory location. Arrays are used to store multiple values in a single variable instead of declaring separate variables for each values. मतलब क्या होता है? मतलब एरे के अंदर हम लोग बहुत सारे वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन सारे जो वैल्यू वैल्यू होगा, सारे का वैल्यू सेम टाइप का होगा, ना कि स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इंटीजर, बाइट सारे को एक साथ हम लोग स्टोर कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पे अगर इंटीजर होगा तो सारे एड एलिमेंट इंटीजर टाइप होगा, अगर स्ट्रिंग होगा सारे एड एलिमेंट स्ट्रिंग टाइप होगा, इस टाइप से होगा। तो व्हाई यूज एरेस? Consider a classroom with 1000 students and you need to store each student marks. You have two options. First, create 1000 variable, and this is impractical and inefficient because 1000 वेरिएबल हम लोग पहले डिक्लेयर करेंगे, उसके बाद 1000 वेरिएबल पे 1000 स्टूडेंट का मार्क्स को हम लोग स्टोर करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल एंड इनएफिशिएंट है। दूसरा इजी तरीका क्या है, और जो रिकमेंडेड तरीका है, यूज एन एरे। दिस अलाउज यू टू स्टोर ऑल 1000 मार्क्स इन ए सिंगल वेरिएबल। तो एरे को हम लोग कैसे डिक्लेयर करते हैं, मेमोरी लोकेशन देते हैं एंड इनिशियलाइज करते हैं, हम लोग देखेंगे। तो इंट एरे सिंबल को हम लोग ऐसे डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद एरे का नाम देंगे, उसके बाद न्यू कीवर्ड लगाएंगे, और उसके बाद जो भी इंट यहाँ पे दिया वो इंट यहाँ पे देके एरे का साइज को हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद हम लोग इनिशियलाइज कैसे करेंगे? अगर इसका साइज 5 है तो हम लोग 0 से लेकर 4 तक हम लोग इसको स्टोर करेंगे और गिवन वैल्यू देंगे। अगर 10 है, 0 से लेकर 9 तक इसको हम लोग गिवन वैल्यू देंगे। जैसे मार्क्स 0 100 वैल्यू, मार्क्स ऑन पे क्या है 23, मार्क्स 2 पे क्या है 43, मार्क्स 3 पे क्या है 87, मार्क्स 4 पे क्या है 98। इस टाइप से हम लोग 0 से लेके 4 तक पोजीशन पे हम लोग इसका वैल्यू को सेट कर दिए, और जो कि अल्टीमेटली 5 ही इसका साइज हो रहा है। जैसे 1 2 3 4 5, इस टाइप से 5 साइज ही हो रहा है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि पहले से हम लोग डिक्लेयर कर दे कोई एरे को, तो उसको कैसे करेंगे? इंट एरे सिंबल, एरे का नाम, उसके बाद ब्रेसेस के अंदर इसका जो भी वैल्यू है उसको हम लोग गिवन करके दे देंगे। तो ऐसे हम लोग डिक्लेयर इनिशियलाइज एक ही लाइन पे कर सकते हैं। तो एरे का कैरेक्टर क्या होता है? इंडेक्सिंग। एरे इंडिसेस स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गो अप टू n-1, वेयर n इज द साइज ऑफ द एरे। मतलब यहाँ पे जो भी बताया, 5 इसका अगर साइज है तो हम लोग 0 से लेके स्टार्ट करेंगे, n-1, 5 - 1 मीन्स 4, तो 4 तक हम लोग इसका वैल्यू को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं मार्क्स 5 दे दूंगा तो ये इरोर हम लोगों को आउटपुट में दे देगा। तो उसके बाद फिक्स्ड साइज। एन एरे इज क्रिएटेड, इट्स साइज कैन नॉट बी चेंज्ड। अगर आप लोगों को साइज बढ़ाना है तो हम लोग आगे देखेंगे कि एरे लिस्ट क्या होता है। तो हम लोग एरे लिस्ट का यूज़ करते हैं, ना कि एरे का यूज़ करते हैं। अगर साइज हम लोग को अपने हिसाब से उसको बढ़ाना है, घटाना है, नहीं कुछ भी करना है, मतलब डायनेमिक बना सकते हैं एरे लिस्ट का यूज़ करके, ना कि एरे का यूज़ करते हैं। और एरे का हमेशा अगर हम लोग 10 अगर वैल्यू दे दिया कि इसका साइज 10 होगा, तो कभी भी हम लोग उसको चेंज नहीं करते। चीज़ क्या होता है? होमोजीनियस एलिमेंट। ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे आर ऑफ द सेम टाइप। ये सबसे खास बात है। एग्जाम्पल ऑफ एरे यूसेज। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कैसे डिक्लेयर करके मेमोरी एलोकेशन करके उसके बाद इनिशियलाइज करते हैं एरे को। उसके बाद उस एरे एलिमेंट को कैसे हम लोग आउटपुट में मिल सकता है हम लोग को, वो हम लोग इस एग्जांपल में देख सकते हैं। तो इसको हम लोग इक्लिप्स के अंदर जाके प्रैक्टिस करके देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। हम लोग आ गए इक्लिप्स के अंदर। उसके बाद इंट टाइप एरे का हम लोग ले लेंगे, मार्क्स इज इक्वल टू न्यू इंट, इसका साइज हम लोग 10 ले लेंगे, 5 ले लेते हैं। उसके बाद मार्क्स 0 पे कितना रहेगा 100। उसके बाद मार्क्स ऑन पे क्या रहेगा 32, मार्क्स 2 पे क्या रहेगा
43 मार्क्स 3 पे क्या रहेगा, 98 मार्क्स 4 पे क्या रहेगा, 89। इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि एरे को कैसे हम लोग डिक्लेयर किए, उसके बाद एरे को कैसे हम लोग मेमोरी एलोकेट किए कि मेमोरी में कितना साइज ले सकता है, इसका लेंथ कितना हो सकता है, और उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि एरे को कैसे हम लोग इनिशियलाइज किए। अभी अगर हम लोग को देखना है कि 4 पे क्या है तो हम लोग ऐसे देख सकते हैं, मार्क्स 4। तो 4 पे जो हम लोग 89 को स्टोर कराए वो हम लोग को आउटपुट में मिल जाएगा। तो हम लोग इसको रन करके देखते हैं, रन कर दिए, उसके बाद हम लोग को 89 मिल गया। अगर मुझे देखना है कि नहीं 3 पे क्या है तो यहाँ पे हम लोग को सिमिलरली मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 98 98 हम लोग 3 पे स्टोर कराए। अच्छा, तो यहाँ पे एक कमेंट कर देते हैं, इनिशियलाइजेशन इनिशियलाइजेशन और ये हो गया डिक्लेरेशन एंड मेमोरी एलोकेशन। तो ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इसको चेक कर सकते हैं, कैसे स्टोर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद कैसे हम लोग पर्टिकुलर एक पोजीशन के लिए वैल्यू को आउटपुट में हम लोग गेट कर सकते हैं। अच्छा, अगर सारे एरे एलिमेंट का वैल्यू हम लोग को चाहिए तब क्या करेंगे, तब हम लोग ये करेंगे। अगर अच्छा दूसरा चीज़ हम लोग देख लेते हैं कि अगर यहाँ पे मैं मार्क्स 5 कर देता हूँ और उसको कुछ वैल्यू हम लोग स्टोर करा देते हैं तो क्या आएगा, ये रन करेगा कि नहीं करेगा, ये एरर दे देगा। एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन इंडेक्स 5 आउट ऑफ बाउंड्स फॉर लेंथ 5। हम लोग यहाँ पे अगर 5 डिक्लेयर किए हैं इसका साइज, तो इंडेक्स 5 हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी अभी देख चुके हैं कि एरे इंडिसेस स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड गो अप टू n-1 वेयर n इज द साइज ऑफ द एरे। तो हम लोग यहाँ पे 5 को डिक्लेयर ऐसे नहीं कर सकते, ना स्टोर कर सकते। अभी हम लोगों को पूरे एरे एलिमेंट का वैल्यू को स्टोर आउटपुट में गेट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन मार्क्स डॉट लेंथ i प्लस प्लस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln मार्क्स आई। अगर ऐसे हम लोग लिख देंगे तो क्या आउटपुट में आएगा। अच्छा, ये देखने से पहले हम लोग ये देख लेते कि हम लोग एरे का लेंथ कैसे निकालेंगे। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln मार्क्स डॉट लेंथ, मार्क्स डॉट लेंथ करके हम लोग एरे का लेंथ निकाल सकते हैं। एरे का लेंथ कितना आया 5, जो कि हम लोग डिक्लेयर किया था एरे का लेंथ क्या है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारे एरे एलिमेंट को हम लोग कैसे आउटपुट में प्रिंट करा सकते हैं। तो फॉर लूप लगा के इस टाइप से हम लोग आउटपुट में सारे एरे एलिमेंट को हम लोग प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मिल जाएगा 100, 32, 43, 98, 89 सारे एरे एलिमेंट हम लोग को मिल गया। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि एरे को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं जावा के अंदर। अच्छा, अभी हम लोग देखेंगे कि इन्हेंस्ड फॉर लूप क्या होता है, जो हम लोग का एरे एलिमेंट को प्रिंट करने का तरीका को और आसान कर देता है। इसको कमेंट आउट कर देते हैं। फॉर लूप, इन्हेंस्ड फॉर लूप। तो इसको कैसे यूज करते हैं, फॉर इंट मार्क्स इस टाइप से हम लोग इसको प्रिंट करा सकते हैं। जैसे फिर से हम लोग रन करके देखेंगे तो हम लोग को सारे मार्क्स ऐसे मिल जाएगा।
तो ये हम लोग ज़्यादातर यूज़ करेंगे, इसको भी हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, लेकिन शॉर्ट तरीका और आसान तरीका हम लोग ये यूज़ करे रहते हैं एनहेंस्ड फॉर लूप को। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि प्री डिक्लेयर्ड और सेम लाइन पे हम लोग कैसे एरे एलिमेंट्स को डिक्लेयर करके हम लोग उसको आउटपुट में गेट कर सकते हैं। जैसे इसको मैं कमेंट कर दिया। नेक्स्ट सेम लाइन एरे इनिशियलाइज, ओके, यहाँ पे इंट, अच्छा अब स्ट्रिंग करके देखते हैं, स्ट्रिंग टाइप देख लेते हैं, नेम्स नहीं तो फ्रेंड्स, न्यू नहीं, इसको ऐसे दे देंगे और यहाँ पे हम लोग सारे को डिक्लेयर कर सकते हैं, समीरन, देवांश, साकेत, आकाश। इस टाइप से हम लोग सेम लाइन पे एरे को डिक्लेयर करके उसका वैल्यू को हम लोग यहाँ पे स्टोर करके और इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग को आउटपुट में मिल जाएगा ये सारे चीज़। फॉर स्ट्रिंग नेम फ्रेंड्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन नेम। हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे हम लोग को सारे जो डिक्लेयर किया हुआ वैल्यू से वो मिल जाएगा। इसको हम लोग रन कर देते हैं तो समीरन, देवांग, साकेत, आकाश सारे हम लोग को वैल्यू ऐसे मिल जाएगा। तो हम लोग इसको भी समझ लिए कि कैसे हम लोग सेम लाइन पे सारे वैल्यूज़ को डिक्लेयर कर सकते हैं। हम लोग एरे एलिमेंट का वैल्यू को चेंज जरूर कर सकते हैं, लेकिन उसका साइज को इंक्रीज डिक्रीज कुछ नहीं कर सकते। जैसे इसका वैल्यू का कोई वैल्यू को हम लोग चेंज कर देते हैं, इसका कोई भी एक पोजीशन का वैल्यू को, एंड फ्रेंड्स 2 का वैल्यू को हम लोग चेंज करके रोहित कर दिए, तो हम लोगों को 0 1 2 इस पोजीशन पर रोहित मिलेगा। यहाँ पे रोहित मिल गया, अब साकेत नहीं मिल रहा है। तो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, बट एरे एलिमेंट का साइज को नहीं इंक्रीज कर सकते। तो सारे कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चन जो कि इंटरव्यू रिलेटेड एंड जो कॉलेज एग्ज़ाम है उसका रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको दिया गया है, उसका विथ आंसर। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसे। तो मैं यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन अच्छे से पहले डिस्कस कर देता हूँ। जैसे व्हाट इज एन एरे इन जावा? एन एरे इज ए कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम टाइप स्टोर्ड इन कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। नेक्स्ट सारे को हम लोग अच्छे से समझ लिए, ऊपर में डिस्कस कर लिए। हाउ डू यू डिक्लेयर एन एरे इन जावा? इस टाइप से हम लोग इंट एरे सिंबल देके एरे का नेम लिख सकते हैं। इस टाइप से हम लोग एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं जावा के अंदर। नेक्स्ट, हाउ डू यू एलोकेट मेमोरी फॉर एन एरे इन जावा? मेमोरी फॉर एन एरे इज एलोकेटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड। तो एरे नेम इस टाइप से हम लोग अगर एरे को डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद मेमोरी एलोकेट कैसे करेंगे? एरे नेम देके न्यू कीवर्ड लगा के इंट उसका साइज, मतलब एरे का एलिमेंट किस टाइप का होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे देते हैं। उसके बाद उसका साइज कितना रहेगा यहाँ पे हम लोग एरे सिंबल के अंदर दे देते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू यू इनिशियलाइज एन एरे इन जावा? तो सेम लाइन इनिशियलाइजेशन कैसे करेंगे? इस टाइप से हम लोग करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा स्ट्रिंग को यूज़ करके। तो इस टाइप से 20 क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख लीजिएगा। इंटरव्यू रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, अभी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे इंट एजेस दिया है, सेम लाइन पे डिक्लेयर करा हुआ है, आप इसका एवरेज ऑफ ऑल नंबर फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? ये मैं यहाँ पे करके देता हूँ। इसको कॉपी कर लिया, पूरे क्वेश्चन को कॉपी कर लिया।
इसको कमेंट कर दिया, क्वेश्चन को यहाँ पे ले लिया, इसको कॉपी करके यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया। अब नेक्स्ट कैसे करेंगे, इंट सम एवरेज इक्वल्स टू 0। पहले हम लोग इसको इनिशियलाइज कर दे कि इसका वैल्यू 0 होना है। नेक्स्ट क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप कैसे लगाएंगे, इंट एजेस सम प्लस इक्वल्स टू एज। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि सम का वैल्यू कितना हो रहा है। आउटडोर प्रिंट एलन सम, इसको पहले रन करके देखते क्या आ रहा है। इसका वैल्यू आ गया 326, मतलब ये जो सारे वैल्यू है सारे का सम, और इसको एक कैसे हम लोगों ने प्लस किया, ये हम लोगों ने बहुत पहले वीडियोस में देख चुके हैं कि कैसे ये प्लस होता है। ये प्लस ऐसे होता है कि इसका जो भी वैल्यू है आने वाला वैल्यू के साथ ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। और फॉर लूप यहाँ पे लगा दिया, मतलब प्लस होके इसका वैल्यू पहले 20 होगा, उसके बाद नेक्स्ट में इसका जो वैल्यू है 22, 20 के साथ 22 फिर से ऐड हो जाएगा, फिर 18 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, उसके बाद 35 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, उसके बाद 48 ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। जो इसका एडेड वैल्यू है सम का वैल्यू ऑटोमेटिकली वो चेंज होके वो एडेड वैल्यू होते रहेगा। और अल्टीमेटली जब ये एड एलिमेंट का लास्ट तक चला जाएगा तो उसका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि इंट एवरेज को हम लोगों ने ऊपर में डिक्लेयर कर दिया, तो एवीजी एवरेज इक्वल्स टू आ जाएगा सम बाई एजेस डॉट लेंथ। अब हम लोग देखेंगे कि इसका एवरेज निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। इसको रन करके देखेंगे, इसका एवरेज आएगा 40। तो इस टाइप से हम लोग देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया। तो आप लोगों को समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कीजिए, फिर से मैं समझा दूंगा। और गाइस नोट्स के लिए डीएम कीजिए, एंड कमेंट डिस्क्रिप्शन पे भी नोट्स का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हो। एंड कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।